हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज यूपी लेखपाल ग्रामीण परिवेश की ये 5वीं क्लास है। इस क्लास के अंदर टोटल 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्लास की तरफ, देखते हैं आज की क्लास का सवाल नंबर एक। सवाल नंबर एक ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका आगरा में, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है आपका कानपुर, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी का आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, झांसी। ऑप्शन बी द राइट आंसर, झांसी में स्थित है। कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। बढ़ते हैं सवाल नंबर दो की तरफ। जिला पंचायत पंचायत राज व्यवस्था की कौन सी श्रेणी है? ऑप्शन ए है आपका प्रथम, ऑप्शन बी है आपका द्वितीय, ऑप्शन सी है आपका तृतीय श्रेणी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर, तृतीय श्रेणी है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर तीन की तरफ। सवाल नंबर तीन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादित करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादित करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका गुजरात, ऑप्शन बी है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आपका उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बात की जा रही है दूध की, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दूध उत्पादित करने वाला राज्य है। बढ़ते हैं सवाल नंबर चार की तरफ। पर्पल वियना किसकी किस्म है? ऑप्शन ए है लहसुन, ऑप्शन बी है पत्ता गोभी, ऑप्शन सी है आपका गांठ गोभी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पर्पल वियना गांठ गोभी की एक किस्म है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर, गांठ गोभी की। और भी अगर पूछा जाए कि व्हाइट हार्ट किसकी किस्म है, तो ये भी गांठ गोभी की है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर का राजा ये किसकी किस्म है, तो दोस्तों ये भी आपकी गांठ गोभी की किस्म है। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर पांच की तरफ। ग्रीन गोल्ड के रूप में जाना जाने वाला पौधा निम्नलिखित में से कौन सा है? बात की जा रही है ग्रीन गोल्ड की। तो ऑप्शन ए है आपका बांस, ऑप्शन बी है आपका सालार, ऑप्शन सी है गूलर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ग्रीन गोल्ड के रूप में जो जाना जाता है, ऑप्शन ए आपको एकदम सही जवाब रहेगा, बांस। बांस को ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, बांस। बढ़ते हैं सवाल नंबर छह की तरफ। निम्नलिखित में से किस किस्म की सब्जी को परभनी क्रांति कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका गोभी, ऑप्शन बी है आपका बैगन, ऑप्शन सी है आपका भिंडी, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो परभनी क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी, भिंडी को एकदम जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, भिंडी को परभनी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर सात की तरफ। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन ए है आपका 2006, ऑप्शन बी है आपका 2007, ऑप्शन सी है आपका 2009, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर बात की जा रही है पेयजल कार्यक्रम की, ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, 2009 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब रहेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम वर्ष 2009 में शुरू किया गया था। बढ़ते सवाल नंबर आठ की तरफ। भारत में पहली पशु जनगणना कब की गई थी? बात की जा रही है पशु जनगणना की। ऑप्शन ए है आपका 1919 से 20 में, ऑप्शन बी है आपका 1930 से 31 में, ऑप्शन सी है आपका 1940 से 41 में, ऑप्शन डी है आपका दोस्तों इनमें से कोई नहीं। पहली पशु जनगणना, ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, 1919 से 1920 में हुई थी। अगर पूछा जाए कि पशु जनगणना कितने समय के बाद में कराई जाती है, तो 5 साल के बाद में, 5 साल के समय के अंतराल में पशु जनगणना कराई जाती है। अब तक कितनी जनगणना हो चुकी है? 20। और पूछा जाए कि 20वीं जनगणना कब हुई है, तो 2019 में पशु जनगणना की 20वीं जनगणना हुई है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। वर्तमान में किस राज्य की ग्राम पंचायत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहला ई पंचायत पुरस्कार जीता है? बात की जा रही है पहला ई पंचायत पुरस्कार। ऑप्शन ए है आपका असम, ऑप्शन बी है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आपका उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ई पंचायत पुरस्कार, ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा,
पहला ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक फास्ट फाइबर नहीं है? पूछा क्या जा रहा है? फास्ट फाइबर नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका जूट, ऑप्शन बी है आपका पटसन, ऑप्शन सी है आपका नारियल नारियल जट्टा, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वास्ट फाइबर नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, नारियल जट्टा। ये वास्ट फाइबर नहीं है। बात की जाए जूट की तो ये भी एक वास्ट फाइबर होता है। अगर बात की जाए पटसन की तो ये भी वास्ट फाइबर होता है। अगर पूछा जाए कि नारियल जट्टा कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, नारियल की खेती भारत के अंदर सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ पे होती है? तो दोस्तों आप सभी का आंसर आना चाहिए केरल। केरल के अंदर नारियल की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे ग्राम उद्योग नहीं माना जाता? निम्नलिखित में से किसे ग्राम उद्योग नहीं माना जाता? ऑप्शन ए है आपका जूट, ऑप्शन बी है आपका मधुमक्खी, ऑप्शन सी है आपका उर्वरक और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम उद्योग किसे नहीं माना जाता? ऑप्शन सी उर्वरक को ग्राम उद्योग नहीं माना जाता। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, उर्वरक को ग्राम उद्योग नहीं माना जाता। बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। किस राज्य ने महात्मा गांधी के सम्मान के लिए किस राज्य ने महात्मा गांधी के सम्मान के रूप में राज्य कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला लिया है? क्या पूछा जा रहा है? किस राज्य की सरकार ने कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए है आपका ओडिशा, ऑप्शन बी है आपका बिहार, ऑप्शन सी है आपका असम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, असम। असम राज्य की सरकार ने यह फैसला लिया है महात्मा गांधी जी के सम्मान के लिए। अगर पूछा जाए असम असम के बारे में, तो असम की राजधानी अगर पूछ लिया जाए तो असम की राजधानी है क्या? दिसपुर। और दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि असम की राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों आप सभी का आंसर आना चाहिए 7। असम के अंदर राज्यसभा की 7 सीटें हैं। अगर पूछा जाए कि असम के अंदर लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए 14। असम के अंदर लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। उत्तर प्रदेश में राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बात की जा रही है राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है आपका राज्य सरकार, ऑप्शन बी है आपका जिला न्यायाधीश, ऑप्शन सी है आपका राज्यपाल, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो राजस्व निरीक्षकों की जो नियुक्ति की जाती है वो ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, जिला न्यायाधीश। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, जिला न्यायाधीश के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन अगर इनकी भर्ती की बात की जाए, इनकी भर्ती कौन कंडक्ट कराता है? तो इनकी भर्ती को कंडक्ट कराने का काम राज्य सरकार का होता है, पेपर कराने का काम भी राज्य सरकार का होता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जिला न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। खसरा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बात की जा रही है खसरा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए है आपका विशिष्ट भूखंड संख्या से, ऑप्शन बी है आपका विशिष्ट शिकायत संख्या से, ऑप्शन सी है दोस्तों विशिष्ट जिला संख्या से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो खसरा का संबंध ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, विशिष्ट भूखंड संख्या से है। किससे है? विशिष्ट भूखंड संख्या से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए आप सभी का एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का समूह है? बात की जा रही है खरीफ का समूह कौन सा है इसमें। ऑप्शन ए है आपका गेहूं और चना, ऑप्शन बी है आपका चना और जौ, ऑप्शन सी है आपका धान और बाजरा, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। खरीफ की फसल की बात की जा रही है तो आप सभी का आंसर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। धान और बाजरा, धान और बाजरा आपकी खरीफ की फसल है। अगर और भी फसलों के बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो खरीफ की और भी बहुत सारी फसलें हैं। जैसे खरीफ की और कौन कौन सी फसल है? कपास सोयाबीन गन्ना मक्का, ये सभी खरीफ की फसलें हैं दोस्तों। बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूप सिंचाई का क्षेत्र सबसे अधिक है? बात की जा रही है नलकूप सिंचाई के क्षेत्र की। ऑप्शन ए है आपका बिहार, ऑप्शन बी है आपका हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नलकूप सिंचाई का क्षेत्र ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर नलकूप सिंचाई का क्षेत्र सबसे अधिक है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। गर्म मौसम के दौरान किस प्रकार की मिट्टी में गहरी दरारें होती है?
पूछा ये जा रहा है कि गर्म मौसम के दौरान किस प्रकार की मिट्टी में गहरी दरारें होती हैं। ऑप्शन ए है आपका पीली मिट्टी में, ऑप्शन बी है आपका जलोढ़ मिट्टी में, ऑप्शन सी है दोस्तों काली मिट्टी में, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा गहरी दरारें जो होती हैं ऑप्शन सी काली मिट्टी के अंदर होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आप सभी का एकदम सही जवाब रहेगा, काली मिट्टी के अंदर। अगर पूछा जाए कि काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है, अगर पूछा जाए कि किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है, तो दोस्तों कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। अगर तंबाकू की बात करी जाए तो तंबाकू के लिए भी काली मिट्टी बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, और बाजरा आदि फसलों के लिए भी काली मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 18 की तरफ। आईसीएआर ने भारतीय मिट्टी को कितने भागों में बांटा है। दोस्तों सवाल नंबर 18 है, आईसीएआर ने भारतीय मिट्टी को कितने भागों में बांटा है। ऑप्शन ए है आपका 9 भागों में, ऑप्शन बी है आपका 6 भागों में, ऑप्शन सी है आपका 8 भागों में, ऑप्शन डी है आपका दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 8 भागों में बांटा है, 8 भागों में, ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगर बात की जाए कि आईसीएआर है क्या, इसका पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन खसरा और खतौनी को तैयार करता है। खसरा और खतौनी को कौन तैयार करता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका लेखपाल, ऑप्शन बी है आपका तहसीलदार, ऑप्शन सी है आपका जिलाधिकारी, ऑप्शन डी है आपका दोस्तों इनमें से कोई नहीं। खतरा और खतौनी को जो तैयार करने का काम है, ऑप्शन ए लेखपाल आपका एकदम सही जवाब रहेगा। लेखपाल का काम है खतरा और खतौनी को तैयार करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 20 की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। कालीन उद्योग का केंद्र माना जाता है। ऑप्शन ए है आपका अलीगढ़, ऑप्शन बी है दोस्तों सहारनपुर, ऑप्शन सी है आपका मिर्जापुर, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर बात की जा रही है कालीन की, तो कालीन कहां पे होता है, मिर्जापुर के अंदर। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। मिर्जापुर को कालीन उद्योग का केंद्र माना जाता है। ये विश्व में सबसे सबसे टॉप पे है मिर्जापुर, और ये कहां पे पड़ता है, भारत के अंदर। भारत के अंदर मिर्जापुर को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योग का केंद्र माना जाता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी। बात की जा रही है ग्राम स्वरोजगार योजना की। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 1995, ऑप्शन बी है आपका 1999, ऑप्शन सी है दोस्तों सन 2000, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ऑप्शन बी 1999 में शुरू की गई थी। दोस्तों ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, 1999। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थित है। राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है आपका लखनऊ में, ऑप्शन बी है प्रयागराज में, ऑप्शन सी है कानपुर में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। राज्य ग्राम विकास संस्थान ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, लखनऊ के अंदर है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लखनऊ में। बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शन ए है आपका कृषि, ऑप्शन बी है उद्योग, ऑप्शन सी है सहकारिता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, कृषि। ऑप्शन ए द राइट आंसर, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में आमों का सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों बात ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका गुजरात, ऑप्शन सी है आपका बिहार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो सभी का आंसर आना चाहिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका आमों का उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य दोस्तों, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। अगर पूछा जाए कि सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है दोस्तों, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश आमों के उत्पादन में भारत के अंदर दूसरे नंबर पे आता है। पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे आंध्र प्रदेश।
ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। सवाल नंबर 25 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये इस वीडियो का अंतिम और आखिरी सवाल है दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका नागौर, ऑप्शन बी है भरतपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी का आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए। ऑप्शन बी भरतपुर आप सभी का एकदम सही जवाब रहेगा। भारत का जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो भरतपुर के अंदर में है। और भरतपुर पूछा जाए कहाँ पे, तो ये राजस्थान के अंदर पड़ता है। अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है? जयपुर में। राजस्थान की राजधानी है जयपुर में। अगर टोटल जिलों की संख्या पूछी जाए कि राजस्थान में कितने टोटल जिले हैं, तो जिलों की संख्या है 33। राजस्थान में वर्तमान समय में 33 जिले हैं। अगर पूछा जाए कि राजस्थान की राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। अगर पूछा जाए लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों लोकसभा की सीटों की संख्या है 25। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम और आखिरी सवाल था। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल था। मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैथ की, रीजनिंग की और हिंदी की बहुत जल्द टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट होने वाली है। बहुत ही जल्द ये सारी की सारी क्लासेस टॉपिक वाइज स्टार्ट हो जाएंगी। टॉपिक वाइज हमारे चैनल एएस ऑनलाइन क्लासेस पे इस सभी क्लासेस को टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप सभी के सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप सभी के सभी कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।